माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में पार्किंग की व्यवस्थाओं पर शुल्क लगाया गया है। प्लस इसके अलावा अगर आप नया वाहन कोई भी खरीदते तो उसकी पूजा करवाने अगर आते हैं तो उस पर भी शुल्क लगाया गया। ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर के हिंदू तख्त के कुछ लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर है, पिछले 3-4 दिनों से भूख हड़ताल पर है। उनसे पहले समझ लेते कि पूरा मामला क्या है। क्या मामला है पूरा जी, बताएंगे आप? मैं हिंदू तख्त का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हिंदुत्व की जिस तरह बुलंद आवाज़ कर रहे हैं संगठन के लोग, मैं भी उसी हिंदुत्व की आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचा। मंदिर श्राइन बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं वो हरियाणा के सीएम श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी है। खट्टर जी ने एक टैक्स लगा दिया, जैसे आप गाड़ी पर्ची खड़ी करी होगी पार्किंग में, उसके 20 रुपये लगा दिए उन्होंने। दूसरा उन्होंने मुंडन था, मुंडन संस्कार में 500 रुपये लगा दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अगर कोई आप कार नहीं लेता है उसके लिए 1100 रुपये लगा दिया कि पहले आप 1100 की पर्ची कटाएं, उसके बाद पंडित पूजा के लिए आएगा। मोटरसाइकिल के 500 रुपये कर दिया उन्होंने। साथ ही लिफ्ट के लिए, अगर लिफ्ट उसलिए बनी थी कोई विकलांग हो उसके लिए वो लिफ्ट जा सकता है, अब लिफ्ट में भी 100 रुपये उन्होंने कर दिया कि आप लिफ्ट के 100 रुपये पर्ची कटाओ जाओ ऊपर को। उसके बाद सबसे अहम मुद्दा है गर्भगृह का। गर्भगृह एक बहुत पवित्र जगह है माँ मनसा देवी की जगह में, उसका इन लोगों ने 500 रुपये देके कोई भी गर्भगृह में जाके दर्शन कर सकता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई 10 लोग, किसी और धर्म के लोग आकर 10 लोग पर्ची कटाकर उस गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और बढ़िया बाकायदे से फ़ोटो खींचकर और एक वायरल वीडियो कर देते कि आज हम श्री मनसा देवी मंदिर में गए थे और हमने गर्भगृह में पूजा की, और ऐसा कोई कर देते हैं, बेअदबी हो जाती है, तो क्या सरकार ये एक जिम्मेवारी लेगी कि मैं जिम्मेवार हूँ? क्या यहाँ के सीओ साहब, डीसी साहब इसकी जिम्मेवारी लेंगे? नहीं, आपके इसमें 2 सवाल होगा एक तरीके। एक तो आपका होगा कि जो टैक्स लगाया जा रहा है या जो एंटी टैक्स लगाया जा रहा है वो है। दूसरा आपका सवाल होगा कि जो गर्भगृह में जाने के लिए है, तो गर्भगृह में जाने के लिए हो सकता है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं क्योंकि वो आधार कार्ड वगैरह देकर कुछ ऐसी व्यवस्था भी की गई है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। इन्होंने कहा 500 रुपये की पर्ची कटाओ और जाओ, कोई भी चाहे, कोई भी जाए। 500 रुपये की पर्ची कटाते हैं लोग और वहाँ से गर्भगृह में चले। गर्भगृह क्यों? गर्भगृह बहुत ही पवित्र स्थान है माता का, आप लोग भी जानते हैं, ये शायद सीएम साहब भी जानते होंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे वर्क किया होगा। लेकिन जो यहाँ पे अफसर बैठा रखे हैं, कुछ ऐसे अफसर बैठा रखे जो यहाँ आए थे मेरे पास, बोलते हैं कि आप लोग को पता ही नहीं कि क्यों बैठे हो। हम उनको पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सीओ साहब, आपको ये कुर्सी जनता के पैसों से दी गई, जो आप तनख्वाह ले रहे हैं जनता के पैसे तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आपने मंदिर की व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं। आप ये जजिया टैक्स लगाकर, हम तो हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आपने क्यों गर्भगृह में जाने दे रहे हो। आप उसको 500 रुपये में दो, 3 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे खोल दो जनता के लिए। रश ही नहीं होगा मंदिर में, लोग अपने से कोई 500 चढ़ाता हो 1000 रुपये चढ़ा कर जाएगा। नहीं, आप लोगों ने टैक्स का नाम दिया जाजिया टैक्स। जाजिया टैक्स में वैसे दर्शकों को बता दूं, जाजिया टैक्स वैसे जब औरंगजेब, मुगलायों का, हुमायूं का ज़माना था तब लगता था टैक्स, जब हिंदुओं पे लगाया जाता, कुछ उसी टाइप का टैक्स था जाजिया टैक्स। तो जाजिया टैक्स आप इस लोग इसको नाम दे रहे हैं। इसलिए हमने जाजिया टैक्स दिया कि जब हम अपने मंदिर देवालय में मुगलों के ज़माने में जाते थे तो उस टाइम मुगल पहले पैसा लेते थे हमारे से, फिर अंदर जाने देते थे। उनको पता होता था कि ये हिंदू है जो गया है पैसा दे, क्योंकि हिंदू को लालसा थी, भगवान से प्यार है, हर से प्यार है, इसलिए इन्होंने जो है तो हमने उसको नाम जाजिया टैक्स दिया। हमें अपने जगह में, अपने स्थान में, अपने 500 साल पुराना मंदिर जिसके करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है ये, इस जगह जाने के लिए पैसा देकर जाना पड़े हिंदुओं को, इससे अब क्या बताऊँ, शब्द नहीं यूज कर सकता हूँ। आप पिछले 3-4 दिन से भूख हड़ताल बैठे, कोई आया पूछने के लिए आपसे, कोई बातचीत हुई, कोई प्रशासनिक से कोई बात हुई हो, कोई उन्होंने कोई आपसे मांग पत्र लिया हो कुछ इस टाइप से? कोई हमारे संगठन ने लगातार इनको मांग पत्र दिया था, बोला था। इन्होंने पहले हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी पहले मांग पत्र दिया था, हमने भी 5 तारीख को दिया था। इन्होंने कहा कि नहीं, उसको लगाया नहीं गया। फिर हमने एक पर्ची कटवाई यहाँ पे, पक्की किया उसको, फिर एक गाड़ी की पूजा हुई, उस गाड़ी की पर्ची भी हमने कटवाई कि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। सीओ साहब ने आज भी कहा कि नहीं है, तो हमने उनको पर्ची दिखाई कि आप ये डोनेशन के नाम पे पैसा लेकर क्या बताना चाहते हो, क्यों लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आस्था से? लोग आना बंद हो जाएंगे, धर्म परिवर्तन शुरू हो रहा है। हम कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, अरे कैसे हम रोक पाएंगे लोगों को? जो हमारे सनातन में आकर पैसा देकर दर्शन करेगा, हम कैसे रोक पाएंगे उनको? आज मेरा 4था दिन है, मैंने अन्न जल त्यागा है, लेकिन माता की इतनी अपार कृपा है कि मेरी ऊर्जा कम नहीं हुई। डॉक्टरों ने, कल प्रशासन के अधिकारी आए, डिप्टी साहब आए, SHO आए और अधिकारी आए जो उठाने की कोशिश की, लेकिन संगठन के लोग हमारे यहाँ बैठे हैं। हम मरते दम तक नहीं जाएंगे जब तक ये टैक्स नहीं हटाए। अगर सरकार टैक्स नहीं हटाए तो आपने बताया था कि नहीं, हम बैठे हैं, चाहे मेरी यहाँ से अर्थी चली जाए,
उसके बाद ही मेरे संगठन के लोग बैठे हैं। जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी का इतिहास रहा है, हमने जो कहा है वो किया है। हम कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं। एक सवाल ये उठता है कि भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की, हरियाणा में सरकार है, भाजपा के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है और भाजपा का ही यहाँ पे पार्षद है, मतलब चारों टायर अगर भाजपा के लगे तब ये हाल है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस बीजेपी का झंडा लेकर हम लोगों ने घर घर जाके आह्वान किया कि हिंदू पार्टी आ रही है, जिस बीजेपी का हमने नारा दिया कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा है होना चाहिए और है, जो कभी वैष्णो देवी चले जाते हैं, कभी केदारनाथ चले जाते हैं, कभी गंगा की आरती करने चले जाते हैं। मुझे आपके माध्यम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, जो सरकार चला रहे नुमाइंदे हैं, जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो खट्टर साहब हैं, उनको भी ऐसी सद्बुद्धि दें कि मंदिरों में टैक्स ना लगाएं। अगर टैक्स लगाना तो दिखा कर दिखाएं ना, एक बार चर्च में लगा कर दिखाएं, एक बार मस्जिद में टैक्स लगा कर दिखाएं। यहाँ का पैसा वो मस्जिदों में, मदरसों में दे रहे हैं तनख्वाह के मालूमों को, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी तरह का टैक्स आज जाकर वो चर्च में लगा दें और किसी तरह मस्जिद में लगा दें। क्यों नहीं लगाते? लगा कर दिखाएं ना। लेकिन हमारे को धमकाने के लिए अभी थोड़ी देर बाद ये भी बातें उठेंगी कि ये राजनीतिक लोग हैं, ये लोग बिक चुके हैं। ये बात हो चुकी है। थोड़ी देर पहले भी विधायक जी ने कहा है कि वहाँ पर राजनीति हो रही है। अरे तो विधायक जी आकर इसको ख़त्म करवाएं। विधायक जी अगर सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं, ये कहते हैं कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, तो मैं आपके आह्वान कर रहा हूं आपके। और अगर मैं वीडियो दिखाना चाहूं विधायक जी की, इतनी वीडियो हैं मेरे साथ उनका प्रचार करते हुए, इतनी वीडियो हैं उनकी मेरे साथ में, जो वो एक कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमने मदद की। तो क्या हमने कोई गलत कार्य किया जो विधायक जी को उनका इशारा था कि कल कांग्रेस वाले यहाँ पे आए थे, प्रदीप चौधरी वगैरह आए थे, तो उनका इशारा शायद उनकी तरफ था कि प्रदीप कांग्रेस वाले आए थे इस चीज़ को खुला मंच है। अभी बीजेपी चंडीगढ़ के इंडस्ट्री सेल के प्रधान गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। अभी जेजेपी के लोग बैठे थे यहाँ पे जिला के। तो क्या हो, ये खुला मंच है। जो हिंदुत्व की बात करता है वो आएगा, जो हिंदू को बेचना चाहता है, जो व्यापार करना चाहता है, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। वो लोग तो आरोप लगाएंगे। हमारे लिए खुला मंच है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। क्या कहेंगे, मतलब सीएम साहब से क्या मांगेंगे? सीएम साहब खुद यहाँ के, सीएम साहब से मेरी अपील है आपके माध्यम से कि सीएम साहब, आप सनातन के नाम पर सरकार चला रहे हैं, सनातन की आप लोग बात करते हैं, सनातन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसी सनातन को कायम रखिए और इस जजिया टैक्स को हटाइए जिससे पब्लिक को राहत हो। इस जाजिया टैक्स को हटाइए जो टैक्स माता मनसा देवी मंदिर में लगाया गया है, चाहे पार्किंग का शुल्क हो, चाहे नए वाहन पे शुल्क हो या एंट्री शुल्क हो, लिफ्ट में जो शुल्क हो, इस टैक्स को हटाने की बात अब की जा रही है।